आज का टॉपिक हमारा है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। अभ्यारण्य का अर्थ क्या है? तो अभय प्लस अरण्य से बना है, जिसका ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसको अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित पशु विहार, पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है अभ्यारण्य बनाने का? तो पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना तथा उनका विकास करना व शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी मदद लेना, ये इनका उद्देश्य है। भारत में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं? तो 566 अभ्यारण्य हैं। अगर सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो राज्य की अगर बात करें तो वो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ठीक है। किंतु अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो आपका हो जाएगा 96 अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कच्छ डेजर्ट में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा है। कहाँ पे है ये कच्छ डेजर्ट वाला अभ्यारण्य? ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मयूरेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखते हैं आपका देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। सबसे पुराना अगर जल पक्षी अभ्यारण्य देखा जाए तो वो वेदांथंगल है, जो 1936 में बना। तो सर्वप्रथम देखते हैं पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दोनों स्थित है, पखुई और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। किस लिए फेमस है? इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस लिए फेमस है, कुछ चीज़ों का जिसका मैं बताऊंगा उसको जरूर याद कीजिएगा। लेकिन पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य और एक वन्यजीव अभ्यारण्य और याद करिएगा, वो है नेशनल पार्क है, तो वो नामदफा। ठीक है, नामदफा। तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, पखुई, दिबांग और नामदफा, ये तीनों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और दुधवा भी उत्तर प्रदेश में है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और चिल्का अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं आपका भद्रा अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य और सोमेश्वर अभ्यारण्य, ये तीन अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? तो तीनों अभ्यारण्य आपका पड़ जाएगा कर्नाटका में। नेक्स्ट देखते हैं पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुल कुलम अभ्यारण्य, दोनों कहाँ पे हैं? तो दोनों हैं केरला में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं 15-20 बताऊंगा, इसको आप बिल्कुल रट्टा मार दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ कम से कम 15-20 में बताऊंगा, उसको आप रट्टा मार दीजिए, बाकी आपका। नेक्स्ट आपका है नल सरोवर। ठीक है। नल सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पलामू झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे है? तो झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। बेतांतगल अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, वो तमिलनाडु में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में। नेक्स्ट आपका देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य तो मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में है। अभी मैंने आपको बताया नामदफा, तो नामदफा सबसे ऊपर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, और डाम्फा कहाँ पे है? तो सबसे नीचे यानी कि मिजोरम में है। नेक्स्ट आपका है नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। रणथंभौर कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान हो जाएगा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा के गुड़ग्राम में स्थित है। ठीक है। पहला देखते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में हो जाएगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी राजस्थान में हो जाएगा। केवला देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान हो जाएगा। दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में।
और ताल छापर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, और रणथंभौर किस लिए फेमस है, तो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए फेमस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सारा नहीं, जो जो मैं किस लिए फेमस है अंडरलाइन करूँगा वो देखिएगा, क्योंकि पूरा आप याद नहीं कर पाएंगे, जो पूछता है बार बार उसको देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, बाधव नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और बाधव नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो ये आपका हो जाएगा बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वन विहार पार्क कहाँ पे है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हो गए। नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। चंद्रप्रभा देखते हैं, तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। अब नामदफा की बात आ गई तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर सिर्फ डम्फा राष्ट्रीय पार्क दिया हो तो कहाँ हो जाएगा, तो मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये सुल्तानपुर देके उत्तर प्रदेश वालों को फंसाता है, तो सुल्तानपुर हरियाणा में है, इसको आप याद रखिएगा। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिरोही राष्ट्रीय पार्क, तो सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका खांजनजोगा राष्ट्रीय पार्क, किस लिए फेमस है ये, तो काले हिरण के लिए फेमस है और कहाँ पे है, सिक्किम में है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं बेतला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तो वो आपका झारखंड में है। धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय पार्क, तो प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। गुनीडी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक संरचना एवं जलीय जीवों के लिए संरक्षित है कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है स्थित है। और मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है ये भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क। डाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, डम्फा राष्ट्रीय अभ्यारण्य मैंने अभी आपको बताया, तो ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। नामदफा आएगा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चिल्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं नमोरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये असम में है। ठीक है, काजीरंगा भी असम में है। और काजीरंगा एक सिंगी गैड़े के लिए फेमस है, इसको याद रखिएगा। जंगली सुअर, भैंसा और एक सिंगी गैड़े के लिए फेमस है काजीरंगा। ठीक है, मनसा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये ऐसे पार्क हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने सारा नहीं लिया क्योंकि इतने नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क हैं जिन्हें आप याद नहीं कर पाएंगे। मैंने 70-75 लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरबन कहाँ था, पश्चिम बंगाल में। और ये किस लिए, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है सुंदरबन, उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गुजरात हो जाएगा। और गिरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोरीवली यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तंसा नेशनल पार्क थाने यानी कि पुणे में स्थित है, वो अभी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे होगा, ये उत्तराखंड होगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा, तो हिमाचल प्रदेश में होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है,
तो ये आपका केरला में हो जाएगा। और केरला में एक और नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, ये भी आपका केरला में है। नेक्स्ट देखते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये आपका कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटका हाथी के लिए फेमस हो तो हाथी तो जरूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो बाघ संरक्षण के लिए फेमस है और ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। भद्रा आपने देखा, तुंगभद्रा देखा और सोमेश्वर देखा, ये तीनों आप देखेंगे तो ये तीनों कहाँ पे है, ये तीनों कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अबोहर। अबोहर कहाँ पे है, तो ये आपको पंजाब में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तेलंगाना में स्थित है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला कहाँ पे है, ये भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है। और कैमूर अभ्यारण्य अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तो बिहार हो जाएगा। नोंगर वाइलम अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके 70 जो थे वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क थे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता था, तो वो है।